यह कहानी है संतपुर नामक एक छोटे से गांव की। यह गांव शहर से थोड़ा दूर बसा था और यहाँ के लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। इसी गांव में धर्मपाल और रघुनाथ नामक दो भाई रहते थे। धर्मपाल अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था, जो बहुत ही चालाक और लालची औरत थी। दूसरी ओर रघुनाथ अपनी पत्नी गौरी और बेटे विजय के साथ रहता था। गांव में उनकी एक जमीन थी, जिस पर दोनों भाई मिलकर काम करते थे और फसल को बेचकर जो मुनाफा होता उसे बराबर बांट लेते थे। एक दिन दोनों भाई खेत से कमाई लेकर घर आए और अपनी अपनी पत्नियों को पैसे दे दिए। गौरी, ये लो फसल के पैसे, इस बार अच्छा मुनाफा हुआ है। हाँ, भगवान करे कि हमारी मेहनत रंग लाए और हम आगे बढ़ें। वहीं दूसरी ओर सुमित्रा, यह लो इस बार की फसल के पैसे। फसल अच्छे दामों में बिकी तो मुनाफा भी अच्छा हुआ। क्या खाक अच्छा हुआ? आधे पैसे तो तुम्हारा भाई ले जाता है, सबसे ज्यादा मेहनत तो तुम करते हो, फिर मुनाफा बराबर क्यों? ऐसी बात नहीं है, रघु भी बराबर मेहनत करता है। कैसी बराबरी? महंगे बीज लाने से लेकर खेतों में मेहनत करने तक सब कुछ तुम करते हो, उसे तो बस आधा हिस्सा मिल जाता है। मुझे नहीं चाहिए ये बराबरी। अपने भाई को जमीन का छोटा हिस्सा देकर उसे अलग कर दो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। बहस के बाद धर्मपाल मजबूर हो गया और उसने रघुनाथ को जमीन का एक छोटा हिस्सा देकर उसे घर से निकाल दिया। बेचारा रघुनाथ अपने हिस्से की जमीन पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर परिवार के साथ रहने लगा और चने की खेती कर जैसे तैसे गुजारा करने लगा। रघुनाथ रोज खेत में काम करता, वहीं धर्मपाल भी अपनी बड़ी जमीन की रखवाली करता। एक दिन धर्मपाल के खेतों में बहुत सारी चिड़ियां आ गईं और फसल खराब करने लगीं। गुस्से में धर्मपाल ने उन्हें डंडे से मारकर भगा दिया। अगले दिन वही चिड़ियां रघुनाथ के खेत में आईं। ये भी तो जीव हैं, भूखी होंगी, अगर थोड़ा सा अनाज खा लेंगी तो क्या फर्क पड़ता है। वह चिड़ियों को भगाने की बजाय उन्हें चने के दाने खाने देता। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। फिर गांव में एक फसलों की बीमारी फैल गई, जिससे छोटे छोटे कीड़े फसलों को खराब करने लगे। ये कीड़े धीरे धीरे धर्मपाल के खेत में फैल गए और उसकी सारी फसल नष्ट कर दी। वहीं जब कीड़े रघुनाथ के खेत में पहुंचे तो वहां मौजूद चिड़ियों ने उन्हें खाकर खत्म कर दिया, जिससे उसकी फसल बच गई। जब धर्मपाल ने अपनी बर्बाद फसल देखी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हे भगवान, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, अब घर कैसे चलेगा? रघुनाथ ने अपने भाई की हालत देखी और कहा, या चिंता मत करो, मेरी फसल बच गई है, हम इसे बेचकर इस बार दोनों परिवार का गुजारा करेंगे। रघुनाथ की दरियादिली देखकर सुमित्रा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। रघुनाथ ने उसे माफ कर दिया और फिर दोनों भाई अपने परिवारों के साथ खुशी खुशी रहने लगे।